नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। उसी के साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। योगा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम जानेंगे कि किस लग्न और राशि के हिसाब से कौन सा योग होता है लाभकारी। आज हम आपसे बात करें मेष, वृष, मिथुन और कर्क लग्न एवं राशि के जातकों के लिए कौन से योग से मिलेगा लाभ, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए 12 भाव हैं। अब राशियां भावगत होती हैं, इसलिए ज्योतिष विज्ञान शब्द के अंदर निहित ऊर्जा जिस प्रकार से जान लेता है, किस शब्द में कौन सा क्रोमोसोम है जानने में सक्षम है विज्ञान। उसी प्रकार योग में या धन ग अधन ओ, यज्ञेन यज्ञ य, कोई भी क्रिया जो शरीर द्वारा की जाए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो और चाहे वो आत्मिक हो, वो य के अधीन होती है। ग गंग ओम, जब हम ओम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो ओम नहीं है, वो ग शब्द है। जो ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपर टप टप जो बच्चों का स्थान करता है, खाली स्थान जिसमें माताएं तेल भरती हैं, ये ग है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य योगिना। जैसे अनन्य भाव में यौगिक क्रियाओं का अभाव हो जाता है, उसी प्रकार से 12 राशियों में मेष को आप पहले नंबर में आप देखें तो मेष सिरस्थ राशि है, यानी मेष राशि वालों के लिए सिर के योग, शीर्षोदय, सूर्य प्रणाम, सूर्य नमस्कार तथा इवन शीर्षासन, अर्ध सिद्धासन, ये यौगिक क्रियाएं श्रेष्ठ होंगी। वृष, टेढ़ा खड़ा होना, कृष्ण की आकृति में खड़ा होना, ऐसे योग, कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई मुद्रा में खड़ा होना, ऐसे योग श्रेष्ठ मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मिथुन, कंजंक्शन, सन्निधि यानी पैरों को पृथ्वी से जोड़ना, हाथों को पृथ्वी से जोड़ना, किसी भी प्रकार खड़े होकर हाथों को पृथ्वी पर ले जाना और पैरों को उठाकर पुनः लाकर और पृथ्वी से जोड़ लेना, यानी धनुष की आकृतियों वाले योग, जो शरीर को धनुषाकार, उरक, पेट के बल की जाने वाली यौगिक क्रियाएं, यह मिथुन के लिए ज्योतिष विज्ञान निहित करता है। कर्क, कर्क का जातक यौगिक क्रियाओं में अंतस्तल वज्र घाक्नोति क्षरस्य कर्क राशि भी। कर्क राशि में जल जिस प्रकार से चलता है निरंतरता को लेकर, निरंतरता ली हुई यौगिक क्रियाएं कर्क राशि के जातक को, जैसे ब्रह्मण नायक राम कर्क राशि के थे, यौगिक क्रियाओं में धनुष, फायरिंग, शूटिंग और प्राणायाम के साथ साथ वीरासन, सिद्धासन और मयूरासन, ये कर्क राशि के लिए ज्योतिष विज्ञान अपने दिए गए सिद्धांतों के अनुसार निश्चित करने का प्रमाण देता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्ते गुरु जी, मैं
अनूप कुमार भुनिया जमशेदपुर से बोल रहे हैं। मेरा छोटा भाई अरुण कुमार भुनिया, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 30/8/1980, टाइम है 10:30 PM संडे। घर में अशांति कर रहा है, इस छुटकारा का उपाय बताइए और उनका भविष्य क्या है ये थोड़ा मेहरबानी करके बता दीजिए। नमस्कार गुरुजी। ब्रसमेश भरणी जोगत तोरी सोगत मोरी, ये संसार का नियम है। ब्रह्मांड नायक राम की 2 औलादें हुई थी, लव और कुश। भरत को मारे, लक्ष्मण को मारे, शत्रुघ्न को मारे, विभीषण को मारे, हनुमान को कैद कर लिए, राम को मारे, मुकुट उड़ा दिए। माता रसातल में चली गई धरती के अंदर। विद के पर पंच और न जाई विचारी। बहुत ध्यान से सुनना, आपके अंतस्थल की पीड़ा को मैं समझ रहा हूं। और बेटा भयो और वसुदेव के धाम हो, और दुंदु विभाजत नंद के द्वारी। प्रारब्ध की ऊर्जा को मेटने की ताकत केवल तपस्या को प्राप्त है। आप तपस्या करें, वो ठीक हो जाएगा। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, नरेश बोल रहा हूँ पंजाब से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/11/1966 है। गुरुजी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, काम भी अच्छा नहीं चल रहा, बड़े सालों से ऐसे ही चल रहा है। मुझे कुछ सैनी मकान भी बेचना पड़ा। अपना मकान मेरा कब तक बन पाएगा? गुरुजी अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें, धन्यवाद गुरुजी। धानु मीन उत्तरा भाद्रपद अगस्त के बाद मकान की स्थितियां आपकी देखी जाती हैं और कार्य क्षेत्र का विस्तार भी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रीति जैन है। मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 1966 है। टाइम मेरा शाम का 7:20 का है। जन्म स्थान मेरा जयपुर है। पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी के लिए पूछना था। मैं 20 साल से नौकरी कर रही हूँ, फिर भी मेरी जो तनख्वाह है वो 20,000 भी नहीं हुई है और मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो ये मेरा कब ठीक हो जाएगा? क्या मैं नौकरी चेंज करूंगी? और इसका अगर कोई ज्योतिष उपाय है तो वो भी बताएं। वृष कन्या चित्रा प्रदत्त पृष्ठभूमि में ब्रेक नहीं दिख रहा, इसलिए माने कि आपकी नौकरी की निरंतरता जारी रहती है प्रदत्त पृष्ठभूमि से। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी, मेरा नाम गरिमा है। जन्म स्थान भी दिल्ली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24/3/1998 है। मैंने कॉमर्स साइड से अभी पास आउट किया है। आप मुझे बताइए, मुझे किस साइड में ज्यादा सक्सेसफुल मिलेगी? मीन मकर श्रवण, यू आर बैंक ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर। यू मस्ट पुट योर पुरुषार्थ इन बैंकिंग सेक्टर। वहां से आपको लाभ की स्थितियां देखी जाती है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी नमस्ते, मैं सोनिका शुक्ला कानपुर से बोल रही हूँ और मुझे अपनी बहन के लिए पूछना है। उनका नाम मोनिका द्विवेदी है। डेट ऑफ बर्थ 1977, बर्थ प्लेस हमीरपुर उत्तर प्रदेश और जन्म सुबह का उनका 4 से 5 का है। उनकी गुरुजी शादी नहीं हो पा रही है। काफी मतलब कहीं भी बातचीत चलती है तो कुछ ना कुछ वजह से कैंसिल हो जाती है। तो गुरुजी कृपा करके बताइए कि कब तक हो जाएगी और क्या कोई उपाय हो तो वो बताइए। और जुपिटर इज ब्लाइंडेड, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो उपाय बताया है जय का रेखा, उसे अपनाया जाए। उसके 77th डे शादी की पृष्ठभूमि बनना बिल्कुल तय है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। आचार्य जी प्रणाम, मैं सुलेखा सिन्हा रायपुर से। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम है हेमंत गजेंद्र। उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 1990। उसका जन्म का समय है 9:58 सुबह के और रायपुर जन्म स्थान है। आचार्य जी, मेरा भाई MS की तैयारी कर रहा है, तो उसका कब उसका हो पाएगा MS में और कौन सी दिशा में होगा या कौन सी स्थान में होगा, ये इसके लिए कृपया उपाय बताए। धन्यवाद। कर्क मीन उत्तरा भाद्रपद, सेटन एंड राव प्लेस्ड इन 7th। भाग्योदय पत्नी के द्वारा, पत्नी के माध्यम से विवाहोपरांत इनकी MS में जाने का प्रमाण देखा जाता है।
देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम सर, मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ जौनपुर से, और मेरा डेट ऑफ बर्थ सितंबर 1975 है, 4:10 शाम के। सर, मैं कैरियर के संबंध नौकरी मुझे कब तक और किस क्षेत्र में मिलेगी, कृपया मुझे बताएं इसके बारे में। मकर वृश्चिक ज्येष्ठा, 3 प्राइवेट और 2 गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती हैं। इफ यू गो फॉर टैक्सेशन एंड मैन ऑफ यूनिफॉर्म, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। प्रणाम, मैं प्रवीण कुमार गुमला जिला झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख 7 अक्टूबर 1991 तथा समय 9:55 सुबह है तथा जन्म स्थान गुमला झारखंड है। गुरुजी, मैं बैंक पीओ का तैयारी कर रहा हूँ काफी समय से। मुझे सफलता कब तक मिलेगी, कृपया कोई उपाय बताएं। अगर कोई समस्या है तो कोई समाधान बताएं। धन्यवाद गुरुजी। तुला कन्या हस्त योगाट हस्त नक्षत्र, एक बाण माह सब अछू न दूसर बाणो। 1 का महीना कौन सा होता है? जनवरी। बिफोर जनवरी आप चयनित होने का क्रमांक इस मध्यकाल में ली हुई परीक्षाओं में देखा जाता है। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। जी प्रणाम, मेरा नाम मधुर मोहन शर्मा है, मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं अपने दोस्त सिद्धार्थ शर्मा के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तारीख 10/12/1981 है, समय 2:20 और जगह है बोकारो झारखंड। 2 साल पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिससे उसका ऑपरेशन हुआ था, बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड में सिर में ब्रेन के पास उसको एक गठान हो गई थी। तो मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उसके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसका कोई ज्योतिषी उपाय है तो जरूर बताएं प्लीज। 16 वर्ष कृतिका, देखो चिकित्सा क्षेत्र ज्योतिष से अलग नहीं है और ना चिकित्सा से ज्योतिष अलग है। देहोगाट ऑपरेटर्स हम इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से जान लेते हैं किस स्थान पर कौन सा रोग होगा। दोनों में पाल्पिटेशन या हार्ट बीट कॉमन होती है, चाहे ज्योतिष विज्ञान हो और चाहे चिकित्सा छात्र हो। देहोगाट ऑपरेटर्स और हमारे लिए ऑपरेटर्स आकाशमंडल और पूरा वातावरण होता है। हम भी ग्रहों को एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जुपिटर प्लेसमेंट इन एन असेंडेंट अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न ओपिनियन। लग्न में अकेला बृहस्पति भले ही बैठ जाए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अंततः नाभि के स्थान पर और गले के स्थान पर बैठने वाला ग्रह तामा है ना, सिर और लग्न। तामा सोने को चढ़ जाता है, सिर में न कोई ऐसी विचलित अवस्था प्राप्त होगी। अकेला हो तो, अन्यथा गज के श्री योग भी बनाता है तो भी विचलित अवस्था होती है बृहस्पति के लग्न में। एक गहे मृग भ्रमर वृंद, तुमने मृग नयनी को देखा। ब्रह्मांड नायकराम भी लग्न में लिया हुआ बृहस्पति को लेकर पक्षियों से भी अपनी पत्नी का पता पूछ रहा था। क्या यह विचलित अवस्था नहीं? सामान्य मनुष्य की क्या स्थिति होगी? निश्चित तौर पर इसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गुरु कृपा से ही ठीक होने का क्रम देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, पर आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको बताएंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 18 जून और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत से संबंधित क्या है गुरु मंत्र में खास। आज से वट सावित्री के व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। यह व्रत 3 दिन तक चलते हैं। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो वह इस व्रत को करें तो निश्चित रूप से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। भूमि भवन वाहन के सुख भी यदि नहीं मिलते हैं तो वट सावित्री के व्रत करने से इस प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और यह व्रत 3 दिन तक किया जाता है।
अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा नहीं है। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। खाने पीने पर थोड़ा सा आज नियंत्रण रखना जरूरी है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जो भी खाएं सुपाच्य खाएं। वृषभ राशि। समय बहुत अच्छा चल रहा है। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और कुछ नए लोगों से मिलना होगा जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए सफेद रंग का तिलक लगाएं। मिथुन राशि। आज आपका दिन बहुत अच्छा है। मनोवांछित सफलता की भी प्राप्ति होगी। तनाव को दूर रखें। जो कुछ अच्छा होगा उसी पर कार्य करना शुरू करें। दिन बेहतर है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हलवा जरूर खाएं। कर्क राशि। आज आपका समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं उससे आपका भरोसा टूट सकता है। वो बना बनाया काम बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करें। सिंह राशि। समय अच्छा है लेकिन परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं हैं और जो कुछ आप सोच रहे हैं उसके अनुरूप भी आज कार्य नहीं होगा। लेकिन दोपहर के बाद जो परिस्थिति बदलेगी मित्र की मदद से, वह परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। सायंकाल मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। कन्या राशि। अच्छा समय है, अच्छे लोग मिल रहे हैं और आज आपको आनंद की भी अनुभूति अच्छी होगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए मिठाई का वितरण जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टिकोण से आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। बाकी आपके योग बहुत अच्छे हैं। आने वाला पैसा 2-3 दिन के लिए रुक सकता है। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए किसी भी व्यक्ति से कोई वायदे नहीं करें। वृश्चिक राशि। आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है लेकिन दोपहर उतनी अच्छी नहीं और सायंकाल फिर आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए हनुमान जी का ध्यान करें। धनु राशि। समय अच्छा है। कुछ यात्राएं होंगी, यात्राएं भी फलित होंगी लेकिन धन की आज अधिकता खर्च में हो सकती है, इसलिए कुछ पैसा जरूर पॉकेट में डाल कर जाएं। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। अच्छे लाभ के संकेत और कुछ नए लोगों से भी आपको विशेष फायदे के योग बनते हैं। आज आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए लाल रंग के वस्त्रों से परहेज करें। कुंभ राशि। बेहतर समय की उम्मीद आप लगाए बैठे थे। आज दोपहर के बाद वह समय प्रारंभ होगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। उत्साह का माहौल बनाए रखें। और आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए जब आप घर से निकलें तो थोड़ा सा प्रसाद जरूर लें। मीन राशि। समय आपका अच्छा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है और परिस्थितियां बेहतर भी हो रही हैं। आज थोड़ा सा समय स्लो जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी प्रगति का संकेत दे रहा है। आज के दिन को अच्छा करने के लिए देसी घी का दीपक अपने भगवान के पास जरूर लगाएं। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।